हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सोहेब इन्फो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईएसआई एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनरल अवेयरनेस के जो स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2012 में जो करंट अफेयर आया था तो वो तो अब वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ स्टैटिक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के अलावा करंट अफेयर भी देखेंगे और मैथ इंग्लिश भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इस तरह गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम के रिलेटेड वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे 206, उसके बाद 300, उसके बाद 205 और लास्ट में 200 दिया है। तो आप लोग ट्राई करिए, अगर आंसर आता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन था, 2012 में आया था ये। इसका आंसर है 206। 206 ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और जब पैदाइश के वक्त बच्चे के बॉडी में कितनी होती है, तो वो होती है 300 हड्डियां होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिटवीन टू समर ओलंपिक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ। अभी हाल में ही ओलंपिक्स हुआ 2020 का, तो अब बोल रहा है कि दो ओलंपिक्स का बीच में कितने साल का गैप होता है। तो अभी देखिए, अभी 20 में हुआ, उसके बाद कब होगा, तो उसके बाद होगा 24 में, उसके बाद कब होगा, 2024 में होने वाला है। तो 2024 जो 24 में होगा, तो इसका मतलब क्या है, कितने साल का डिफरेंस हुआ, तो 4 साल का डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ओके, अच्छा ये बताइए कि अभी तो 2020 में टोक्यो में हुआ है, उसके बाद 2024 में कब होगा, 2024 में कहाँ पे होगा, 2024 में जो होगा वो कहाँ पे होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2024 में होगा, 2024 में होगा तो वो कहाँ पे होगा 2024 में। उसके बाद कब होगा, 2028 में, उसके बाद कब होगा, 2028 में, उसके बाद 2032 में। तो कहाँ कहाँ पे होगा, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। इंडिया में होने का बात है 2048 में, 2048। इंडिया में कब होगा, 2048। ये हम लोगों ने एस्टिमेट किया है 2048। इसके बाद कहाँ होगा, 24 में और 28 में और 32 में। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द टोबैको कंटेंस। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, कैफीन होता है, कोडीन होता है या मॉर्फिन होता है। तो एकदम ये भी इजी वाला ही क्वेश्चन है। तंबाकू में क्या होता है, तो तंबाकू में निकोटीन होता है, कैफीन नहीं होता है तंबाकू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन सेकेंड, चौथा क्वेश्चन कहाँ गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। साउंड वेव फास्टेस्ट किसमें, इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है। तो देखिए, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है, ठीक है। साउंड को एक माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो ये वैक्यूम में तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वैक्यूम में ये हो ही नहीं सकता है। तो और क्या ऑप्शन बचा, सॉलिड बचा, लिक्विड बचा और गैस बचा। तो सबसे स्पीड जो गैस का रफ्तार होता है वो होता है सॉलिड में, उसके बाद किस में होता है, लिक्विड, और सबसे कम होता है गैसेस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग समर डेज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट। अर्थन पोट मतलब घैला जो होता है, पिचर जिसको बोलते हैं, बिकम्स कूल बिकॉज द फेनोमेना ऑफ। हम लोग घैले में रखते हैं पानी को तो वो ठंडा रहता है। तो बोल रहा है कि वो किस प्रोसेस की वजह से रहता है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस दिया है, उसमें से कौन से प्रोसेस की वजह से ये हम लोग देखते हैं कि जो घैले में पानी रहता है वो ठंडा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवापोरेशन। एवापोरेशन के प्रोसेस की वजह से ये ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। अगर आपको आंसर आता है तो आप पहले कमेंट में आंसर अपना
टाइप कर दीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है केरोसिन। केरोसिन एक मिक्सचर है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखिए अल्कोहल। अल्कोहल पे आते हैं। एयर। एयर इज अ मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। जैसे एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है एयर में, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन भी होता है, उसके बाद और भी बहुत तरह की गैस पाई जाती है। पेट्रोल। पेट्रोल भी एक मिक्सचर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है अल्कोहल। अल्कोहल इज अ प्योर सब्सटेंस, इट्स नॉट अ मिक्सचर। ओके, तो 8वां क्वेश्चन क्या है, अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी नॉट लेस देन। राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट को कितने साल का होना नेसेसरी है, कितने साल का उसको एकदम होना ही है। तो ये यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 35, 25, 30 या फिर 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25 साल नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 30 साल। 30 साल इसका राइट आंसर होगा। 25 साल जो है लोकसभा के लिए है, 30 साल जो है राज्यसभा के लिए है। ओके, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर से। ठीक है, तो इसका आंसर 30 साल होगा, 30 ईयर्स ऑफ एज। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो ग्राम पंचायत होता है उसके लिए कितना, 21 साल होना चाहिए। और बता दिए लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए। 25 साल किसके लिए, लोकसभा के लिए, और ग्राम पंचायत के लिए 21 साल मिनिमम। ओके, और वोटिंग एज जो है, और वोटिंग एज कितना है, 18 साल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सारद प्लेयर। इसमें से कौन जो है सारद प्लेयर नहीं है। सारद क्या होता है, देखिए ये जो बजा रहे हैं ये होता है सारद। इसमें से कौन प्लेयर नहीं है, ये अमजद अली खान साहब हैं जो सारद के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो इनमें से कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ये अल्लाह रखा खान। देखिए इनका फोटो है, ये तबला मास्टर है एक्चुअली में, तबला के ग्रेटेस्ट प्लेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्लाह रखा खान। 10वां क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज चेयर्ड बाय। सिंपली पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। इसके बारे में और अगर हम लोग बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में। ठीक है, कहाँ बना था, बॉम्बे में बना था। ओके, कितने डेलीगेट्स थे मौजूद, तो 72 डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद थे। किसने बनाया था, तो A.O. ह्यूम ने बनाया था। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले। और जो है यहाँ पे एक और नाम दिया है जॉर्ज ह्यूल। जॉर्ज ह्यूल कौन थे, ये पहले कौन थे बताइए, पहले ये कुछ तो थे, जॉर्ज ह्यूल कुछ थे, जल्दी बताइए क्या थे। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर लिखना है कि पहले प्रेसिडेंट तो थे लेकिन क्या पहले थे, पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे, क्या थे ये। ओके, इसका राइट आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इनमें से हम लोग, तो देखिए पहला दिया है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किस में करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं एयर का प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, किसी भी एंगल को नापते हैं। क्या नापते हैं, एंगल को नापते हैं, एंगल को नापते हैं, एंगल को, एलिवेशन को। ओके, ये सबको हम लोग नापते हैं इंक्लाइनोमीटर के जरिए। हाइड्रोमीटर दिया, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। क्या नापते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं नापा जाता है, सॉरी। हाइड्रोमीटर से नापा जाता है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का डेंसिटी होता है उसके रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का जो डेंसिटी होता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक डेंसिटी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मेजरिंग ह्यूमिडिटी वो होगा सिंपली हाइग्रोमीटर। ओके, तो मेजरिंग ह्यूमिडिटी क्या होगा आंसर, हाइग्रोमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी।
इंक्लाइनोमीटर मेजर ऑफ एंगल या फिर एलिवेशन, और हाइड्रोमीटर मेजर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पिस्टिल। देखिए यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है पिस्टिल। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिस्टिल इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल इज सिचुएटेड इन विच वैली। कारगिल जो है किस वैली के किनारे है? हम लोग को पता है कि कारगिल क्या है, कारगिल लद्दाख में है, ये तो पता है, लेकिन किस वैली के किनारे है ये बताना है आपको क्वेश्चन में। लीडर, सिंध, सुरु या द्रास, किस वैली के किनारे पर है कारगिल है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सुरु। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए और टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चैनल पे बहुत सारा वीडियो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया, पर्सनैलिटी न्यूज हो गया। तो इस टाइप के वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है चैनल पे, और इसका पीडीएफ भी है टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। तो 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनमें से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ICRA। टोटल 7 तरह की कंपनियां हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं। टोटल 7 तरह की कंपनियां हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती है। यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, यहाँ पे 7 का नाम है। और ये ICRA जो है ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको 1991 में बनाया गया था। अच्छा, इसका अगर पूरा नाम बोला जाए तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रिमूव्ड बाय। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, जैसे अभी ओम बिरला साहब है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटा सकता है, कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है, या मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा हटा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हटा सकता है, या फिर मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हटा सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आपकी ESI MTS के लिए नहीं है, बल्कि और भी जो एग्जाम है, SSC, रेलवे हो गया, तो उन सब के लिए ये भी बेनिफिशियल है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा जो है ये हटा सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ये आर्टिकल 19(4) में ये दिया हुआ है। ओके, तो जो 16वां क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ये सारे क्वेश्चन 2012 में आए हुए थे ESI MTS के पेपर में। ओके, तो हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवारती। कवारती आइलैंड जो है हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप आइलैंड का। ओके, 17वां क्वेश्चन बोल रहा, निगिन लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे जो है देखिए यूनियन टेरिटरी इसलिए दिया है क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा वो जम्मू एंड कश्मीर है। और ये क्वेश्चन में स्टेट दिया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ यूनियन टेरिटरी ऐड किया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब नॉट लॉन्गर अ स्टेट। ओके, तो ये अब एक यूनियन टेरिटरी है। कब हटा ये 2019 में जो है, अगस्त 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया आर्टिकल नंबर 370 को हटाने के बाद। ओके, तो ये यूनियन टेरिटरी है और यहीं पे जो है निगिन लेक पाया जाता है। ओके, तो 18वां क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ कीवीज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इंडिया दिया है, इंडिया तो होगा नहीं। उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूजीलैंड ही है। ओके, चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन। एलिफेंट पास। एलिफेंट पास कहां पर है? ये यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या फिर चाइना। तो एलिफेंट पास जो है दोस्तों वो मौजूद है श्रीलंका में। ओके, इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ता है स्ट्रेट, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक स्ट्रेट। उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण। टाइगर वाज एडोप्टेड नेशनल एनिमल इन विच ईयर। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए, टाइगर जो है इंडिया में नेशनल एनिमल, इसको कब एडॉप्ट किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1972। इससे हम लोगों को याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे आया था 1972 में। और इसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया आपका
प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के बाद जो है टाइगर को क्या किया गया? नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके साथ आपको टाइगर स्टेट अगर पूछे कि विच स्टेट इज नॉन एज टाइगर स्टेट, अगर पूछे कि विच स्टेट इज नॉन एज टाइगर स्टेट, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो इतना पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। 1973। और ये आपका 21वां क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इनटू इंडिया बाय विच नेम? ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में एंटर होती है तो किस नाम से उसको जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सांपो होगा या क्या होगा? जल्दी बताइए आंसर आप लोग, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा धियांग। ओके, देखते हैं धियांग इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र रिवर? अरुणाचल प्रदेश से। 22वां नंबर क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट फॉर अ प्लेयर इन इंडिया इज? क्या होगा बताइए? द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या अर्जुन अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का भी नाम चेंज करके क्या हुआ है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर एकदम इजी है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका भी नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि पहला क्रिकेटर कौन है जिसको राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बताना है फर्स्ट क्रिकेटर। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग आंसर करें कि फर्स्ट क्रिकेटर कौन है जिसको जो है ये मिला था। फर्स्ट क्रिकेटर का नाम आपको बताना है। ओके, 23rd नंबर क्वेश्चन है, द व्हाइट बैंड इन इंडियाज नेशनल फ्लैग वाज एडेड बाय? जो व्हाइट कलर होता है हमारे नेशनल फ्लैग में, उसको किसने ऐड किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने इसको ऐड करवाया था। अच्छा, 24वां नंबर क्वेश्चन, विलियम सिस्टर्स इज नोन फॉर द गेम ऑफ? विलियम सिस्टर्स जो है किस नाम से जो है किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस या फिर टेनिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। देखिए ये वेनस विलियम और सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 23 बार ग्रैंड स्लैम का टाइटल इनके पास है। और इनकी बहन है वेनस विलियम्स, 7 बार इनके पास है। चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनिसेफ, यूनेस्को हो गया, यूएन हो गया, ये सब का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। आईएलओ हो गया, तो इन सब का हेडक्वार्टर आपको देख कर जाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। तो दोस्तों यही था आज का ये सेशन। इसके बाद भी बहुत वीडियो आने वाला है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हम लोग दोस्तों अभी करंट अफेयर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज का भी ये वीडियो यहीं तक रहेगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपना जो आंसर आपको पता हो वो कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।